नमस्कार, मैं हूँ श्वेता झा। 3 at 3 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी सईद अंसारी और साथ ही नेहा बाथम स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं। इस बुलेटिन में आपको हम दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें और आपको ले चलेंगे अयोध्या। आपको दिखाएंगे अवधपुरी का वो दिव्य रूप जिसे देखकर आप धन्य हो जाएंगे। आपको बताएंगे पीएम मोदी की अयोध्या यात्रा पर सुरक्षा की किस तरह से हो रही है तैयारी, क्योंकि खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं अयोध्या। नेहा। बिल्कुल, और साथ ही आपको बताएंगे कोरोना के संक्रमण काल में अयोध्या में प्रोटोकॉल की कैसी है तैयारी, राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए कहां-कहां लाई गई है मिट्टी, कहां से और किन-किन पवित्र नदियों के जल का यहां होगा इस्तेमाल। आज से 125 जगहों पर जब शुरू हुआ रामचरितमानस का पाठ तो कैसे बदल गया रघुनंदन की नगरी का स्वरूप। सईद। लेकिन सबसे पहले नेहा बात उस बड़ी खबर की गुत्थी की जिसे सुलझाने का मामला दो राज्यों के बीच फंस चुका है। आप समझ गए होंगे हम बात कर रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत की, जिनके सुसाइड की गुत्थी सुलझाने के लिए जब बिहार पुलिस के आईपीएस अधिकारी मुंबई पहुंचे तो उन्हें जबरदस्त क्वारंटीन कर दिया गया। जब आईपीएस क्वारंटीन किए गए तो मुंबई से लेकर पटना तक के मच गया बवाल। कैसे, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। तू डाल डाल तो मैं पात पात। देश उम्मीद कर रहा है कि सुशांत सुसाइड केस का एक एक सच सामने आएगा, लेकिन लगता नहीं। जांच में जुटी दो राज्यों की पुलिस में कुछ ऐसा चल रहा है जिससे जांच पर ही शक के बादल मंडराने लगे हैं। मुंबई पुलिस बिना एफआईआर के ही जांच में जुटी है। बिहार पुलिस एफआईआर दर्ज कर मुंबई में इन दिनों राज खोज रही है, लेकिन जांच का एंगल बिल्कुल अलग है। पूरी तरह से फोकस रिया पर, जो सुशांत के घर वालों के एफआईआर में मुख्य आरोपी है। ऐसा लगता है कि बिहार पुलिस की ये थ्योरी मुंबई पुलिस को रास नहीं आ रही। लगातार दोनों राज्यों की पुलिस में ठन रही है। चंद रोज पहले ही बिहार पुलिस की टीम से धक्का मुक्की की तस्वीरें सामने आई थी और अब बात तो और आगे बढ़ गई है। पहले से मुंबई पहुंचे अधिकारियों को लीड करने जब पटना सिटी एसपी पहुंचे तो उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया। यह है पटना के एसपी सिटी विनय तिवारी। मुंबई में बिहार पुलिस के अफसर के साथ हुई इस बर्ताव पर सवाल उठना लाजमी है। एसपी सिटी विनय तिवारी रविवार की दोपहर मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे, तब किसी ने उन्हें एयरपोर्ट पर न रोका, न टोका, न क्वारंटीन की बात हुई। लेकिन देर रात बीएमसी की नींद टूटी। 8 घंटे से ज्यादा वक्त तक बीएमसी को क्वारंटीन के नियम समझने में लग गए। जब बात समझ में आई तो एसपी सिटी को क्वारंटीन कर दिया गया। जो प्रोसीजर है बताया गया मुझे बीएमसी ऑफिसर्स के द्वारा कि यहाँ होम क्वारंटाइन का एक प्रोसीजर है, तो उसकी मोहर लगाई गई है, होम क्वारंटाइन किया गया है। तो नहीं तो मैं आप तो सरकारी दौरे पे हैं और जांच के लिए आए हैं, पूरा देश जानता है इस बात को। और आप अपने सर्टिफिकेट लेके आया हुआ था, तो क्यों फिर किया गया? मैं अपने सीनियर ऑफिसर्स के आदेश के आलोक में आया हूँ। मुझे ऑर्डर दिया गया था आने का, तो मैं आया हूँ और एयरपोर्ट पर मुझे ऐसा कोई आदेश नहीं मिला। तो मैं आने के पश्चात, गेस्ट हाउस में आने के पश्चात अपना काम शुरू कर दिया था। मैं काम शुरू करने के पश्चात मुझे बीएमसी ऑफिसर्स का फ़ोन आता है और उन्होंने बताया कि प्रोसीजर है, तो सरकार का आदेश है, तो हम वो फॉलो कर रहे हैं। उसी के क्रम में होम क्वारंटाइन किया गया। उन्होंने क्या बोला कि आप मतलब 14 दिन तक आप बाहर नहीं निकल? उन्होंने गवर्नमेंट का ऑर्डर दिखाया, उसके आलोक में ये मोहर लगाई। सूत्रों के मुताबिक बीएमसी कह रही है कि क्वारंटीन करने का फैसला गाइडलाइंस के तहत हुआ है। तो फिर सवाल उठता है कि पहले जो बिहार पुलिस के 4 जांच अधिकारी आए उन्हें क्यों नहीं क्वारंटीन किया गया। इस पर बीएमसी का दावा है कि उन्होंने कानून का उल्लंघन किया है। वैसे मुंबई पुलिस पर आरोप लगते रहे हैं कि उसने अब तक बिहार पुलिस को सुशांत के पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दिए हैं, जांच से जुड़े अन्य अहम कागजात भी नहीं सौंपे, सीसीटीवी फुटेज भी नहीं मिले हैं। मुंबई पुलिस पर इन आरोपों के बाद अब बीएमसी का नया पेच। एसपी सिटी को क्वारंटीन किए जाना कई सवाल छोड़ रहा है। पूरा देश देख रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं वहाँ के डीजीपी से बात करने की। लेकिन ये लगता नहीं कि जांच को बाधित करने की कोशिश है? हमें इस पर कोई टिप्पणी देनी नहीं है। लोग समझ रहे हैं, लोग देख रहे हैं। सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने भी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने ट्वीट किया,
क्या ये सही में है? ड्यूटी पर भेजे गए किसी अफसर को कैसे 14 दिन के लिए क्वारंटीन पर भेजा जा सकता है? मुंबई पुलिस पर असहयोग के गंभीर आरोप लगे तो खुद मुंबई पुलिस के मुखिया परमबीर सिंह मीडिया के सामने आए। उन्होंने बिहार पुलिस पर ही निशाना साधा। यदि बिहार पुलिस के पास कोई ऐसी कानूनी जानकारी है कि जिसके हिसाब से उनको मुंबई में इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार मिल गया है ऐसी घटना के बारे में जो कि मुंबई की जुरिस्डिक्शन में हुई है, तो हम अवश्य ही चाहेंगे कि वो कानूनी पॉइंट, लीगल पॉइंट हमसे शेयर करें ताकि हम भी उस पर आगे कार्रवाई कर सकें। मुंबई पुलिस कहती है कि सुशांत सुसाइड मामले में अब तक 56 लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है, उनके डॉक्टरों से बात हुई है, जांच जारी है। अभी एक दिन पहले ही जब बिहार पुलिस ने मुंबई पुलिस से दिशा सालियान सुसाइड केस की फाइल मांगी तो जानकारी लैपटॉप से डिलीट होने का दावा किया गया। हालांकि बाद में मुंबई पुलिस ने इन आरोपों को खारिज कर दिया, लेकिन अब एसपी सिटी को क्वारंटीन किए जाने पर सियासत तेज हो गई है। पटना से रोहित सिंह और मुंबई से पंकज उपाध्याय के साथ सुजीत झा, आज तक। सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड की गुत्थी एक पहेली बनी हुई है, लेकिन इस मामले को सुलझाने की जगह बिहार और महाराष्ट्र की पुलिस के बीच अब तलवारें खिंच चुकी। इस पर जब आज मीडिया ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से सवाल पूछा तो भड़क गए, मीडिया को ही नसीहत देने लगे। मुंबई पुलिस कमिश्नर के पहले गुस्से को देखें और फिर सुने, आइए कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के बारे में क्या क्या कहा। सर, क्या मुंबई पुलिस सही दिशा में जांच कर रही थी? सर, नेपोटिज्म को लेकर कई बड़े-बड़े लोगों को आप लोग ने बुलाया, लेकिन अब मामला बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है। The press conference is over. सर, मामला बिल्कुल अलग। सर, रिया के बयान से क्या कुछ निकल के आया? सर, please switch off the cameras now. चलो प्लीज चलो ना। I don't like this kind of behavior in my press conference. I am extremely upset with this. एक सवाल। Let it be it is not a fish market. It was agreed. It was agreed. Only 2 persons will ask questions. Yes, sir. It was agreed. One question that we are upset that please switch off the cameras. Sir, we are upset that media Please switch off the cameras. So सोशल मीडिया वो अक्सर देखा करते थे और सोशल मीडिया में जो हमने एग्जामिन किया है वो बार बार अपना नाम देखते थे, उनके बारे में क्या लिखा जा रहा है गूगल सर्च में, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, पेनलेस डेथ, इस प्रकार की चीज़ें वो बार बार सर्च कर रहे थे। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में मुंबई और बिहार पुलिस खुलकर आमने सामने आ गए हैं। जैसे ही बिहार पुलिस के एक जाबाज आईपीएस अफसर को मुंबई में क्वारंटीन किया गया तो इसकी गूंज पटना में सुनाई देने लगी। सईद, आईपीएस अफसर विनय तिवारी जांच के लिए मुंबई गए थे, लेकिन उनके साथ जो हरकत हुई उससे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने श्वेता जी गलत बताया। बिल्कुल, और इस बीच आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में एक बार फिर से सुशांत सुसाइड मामले को लेकर हंगामा हुआ है। सुशांत के चचेरे भाई और बीजेपी विधायक नीरज सिंह ने यह मुद्दा विधानसभा में उठाया। तेजस्वी यादव ने भी इस मांग का समर्थन किया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर महाराष्ट्र सरकार क्या चाहती है। क्वारंटीन का ठप्पा लगा तो शुरू हो गई महाराष्ट्र की सियासी ठसक पर चोट। पटना से तेज तर्रार एसपी विनय तिवारी मुंबई पहुंचे तो सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच के लिए, लेकिन उन्हें जबरन क्वारंटीन कर दिया गया। ये खबर आग की तरह फैली। इसकी आंच पटना पहुंची तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार आग बबूला हो गए। बीएमसी के इस कदम पर नीतीश कुमार बरस पड़े। हमारे सरकार की तरफ से डीजीपी ने पूरी सूचना दी है और वो खुद भी वहाँ बात करेंगे। उनके साथ जो कुछ भी हुआ है ये ठीक नहीं है, ये बातचीत करेंगे। सर, वहाँ क्या बात करेंगे वहाँ के सीएम से? पॉलिटिकल बात नहीं है, ये तो सीधे जो कानूनी जिम्मेवारी है बिहार पुलिस की, उस जिम्मेवारी को हम उसी कानून वैसी परिस्थिति में उनसे बातचीत हमारे बिहार के सीएम का ये गुस्सा लाजमी भी है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार बहानेबाजी का ताना बाना बुन रही है। जब आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी के क्वारंटीन के बारे में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख से पूछा गया तो वो सवाल को अनसुना करते हुए कन्नी काट गए।
बिहार के अधिकारी जिस तरीके से बाकी के 4 अधिकारी जो है वो अभी भी घूम रहे हैं। विनय तिवारी के क्वारंटीन मामले में महाराष्ट्र के गृह मंत्री की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। बिहार पुलिस की जांच टीम का नेतृत्व करने वाले अफसर को क्यों क्वारंटीन किया गया? जब मुंबई में पहले से मौजूद बिहार की टीम को क्वारंटीन नहीं किया गया तो आईपीएस विनय तिवारी को क्यों क्वारंटीन किया गया? क्या कोरोना के संक्रमण काल में ये नियम सिर्फ आईपीएस विनय तिवारी पर ही लागू होता है? आईपीएस विनय तिवारी को क्वारंटीन करने के पीछे उद्धव सरकार की मंशा क्या है? क्या सुशांत मामले में महाराष्ट्र की सरकार जांच में अड़ंगा लगा रही है? सवाल तो कई हैं और उसकी बौछार मुंबई में कांग्रेस के नेता भी कर रहे हैं। जिस कांग्रेस के दम पर उद्धव की सरकार चल रही है, उसी के नेता संजय निरुपम ने करारा हमला किया है। लगता है बीएमसी और मुंबई पुलिस पगला गए हैं। सुशांत सिंह मृत्यु कांड की जांच करने आए आईपीएस अफसर तिवारी को 15 अगस्त तक क्वारंटीन कर दिया। जांच कैसी होगी? मुख्यमंत्री तत्काल हस्तक्षेप करें, तिवारी को रिलीज कराएं और जांच में मदद करें, वरना मुंबई पुलिस पर शक और बढ़ेगा। सुशांत केस को लेकर मुंबई से लेकर पटना और दिल्ली तक सियासत गर्मा गई है। बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर पटना के एसपी सिटी को तुरंत छोड़ने की मांग की है। वहीं कॉरपोरेटर से लेकर सांसद तक इस पर सवाल दाग रहे हैं। जिस प्रकार के समाचार आ रहे हैं, कभी ये साक्ष्य मिट गया, कभी वो साक्ष्य मिट गया, कभी बिहार पुलिस को रोक दिया गया, कभी बिहार पुलिस को बैन में भर दिया गया, एफआईआर होने में दिक्कत है। इन सारी चीज़ों में एक जो महाराष्ट्र पुलिस की छवि तो धूमिल हो ही रही है, लेकिन देश के लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है कि देश का एक सितारा गया और उसमें इस प्रकार से हीला हवाली, ये मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में ये बहुत ही तकलीफदेह मुद्दा होने वाला है। उस घटना की जांच के लिए बिहार के 4 पुलिस के जवान पिछले 4-5 दिनों से मुंबई के अंदर घूम रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। आप उनको सहयोग नहीं कर रहे हो, उनको क्वारंटाइन नहीं किए। एक आईपीएस ऑफिसर जब जांच को आगे बढ़ाने के लिए आता है, उसमें कुछ खुलासा की उम्मीद लोगों को लगती है, तो आप उनको जबरदस्ती क्वारंटाइन कर देते हो। तो मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, मुंबई की जनता, देश की जनता जानना चाहती है मुख्यमंत्री महोदय कि आप किसको बचाना चाहते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस की जांच 2 राज्यों की पुलिस कर रही है, लेकिन बिहार और महाराष्ट्र की पुलिस में तालमेल नहीं है। आरोप है कि बिहार पुलिस के कदम कदम पर महाराष्ट्र पुलिस रोड़े अटका रही है। पटना सिटी के तेज तर्रार आईपीएस को क्वारंटीन करके महाराष्ट्र पुलिस ने सियासत के लिए मौका दे दिया है। बेहतर तो ये होगा कि महाराष्ट्र पुलिस साथ दे और इस मामले की गुत्थी सुलझाने में बिहार पुलिस की मदद करे। ये पहला अवसर होगा कि जब एक सरकार के द्वारा सरकारी कामकाज में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश हो रही है, और वो भी कोविड के नाम पर। पूरा देश जानता था कि आईपीएस विनय तिवारी मुंबई सुशांत सिंह राजपूत मामले के केस की तहकीकात के लिए आ रहे हैं। ऐसे में बीएमसी अगर इसको लेकर इतनी गंभीर थी तो एयरपोर्ट पर ही उनकी जांच क्यों नहीं की गई, ये बड़ा सवाल है। कैमरामैन नदीम आलम के साथ सुजीत कुमार झा, मुंबई, आज तक। सुशांत मामले में हर रोज एक नया मोड़ आ रहा है। इस बीच राजनीति भी उतनी ही हावी है, लेकिन इन सब के बीच आज का दिन कुछ अलग है। आज रक्षाबंधन है, लेकिन सुशांत के नहीं होने का खालीपन, वो गम उनकी बहनों को कचोट रहा है। नेहा, बिल्कुल। और सुशांत की बड़ी बहन रानी ने रक्षाबंधन के मौके पर दिल को चीर देने वाला एक मार्मिक पैगाम उनके नाम लिखा है। सईद, वहीं सुशांत की जो बहन है श्वेता, उन्होंने अपनी पुरानी यादों की तस्वीरों को साझा करके सुशांत के चाहने वालों के दिल को झकझोर दिया है। आज मेरा दिन है, आज तुम्हारा दिन है, आज हमारा दिन है, आज राखी है। 35 साल के बाद ये पहला अवसर है जब पूजा की थाली सजी है, आरती का दिया भी जल रहा है, हल्दी चंदन का टीका भी है, मिठाई भी है, राखी भी है। बस वो चेहरा नहीं है जिसकी आरती उतार सकूं,
वो ललाट नहीं है जिस पर टीका सजा सकूं, वो कलाई नहीं जिस पर राखी बांध सकूं, वो मुंह नहीं जिसे मीठा कर सकूं, वो माथा नहीं जिसे चूम सकूं, वो भाई नहीं जिसे गले लगा सकूं। यादों के पिटारे से सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने एक तस्वीर निकाली है। ये उस वक्त की है जब सुशांत बहुत छोटे थे। तस्वीरों में देखिए, माथे पर टीका लगाए बाल सुशांत कुर्सी पर बैठे हैं और बहनों को राखी के पैसे दे रहे हैं। एक तस्वीर में बहनें सुशांत को राखी बांधती दिख रही हैं। दूसरी तस्वीर में सुशांत का मुंह मीठा किया जा रहा है। एक अन्य तस्वीर सुशांत के किशोर उम्र की है। उनकी कलाई पर बहन राखी बांध रही है। इन तस्वीरों को साझा करते हुए श्वेता लिखती हैं, हैप्पी रक्षाबंधन मेरा स्वीट सा बेबी, बहुत प्यार करते हैं हम आपको जान और हमेशा करते रहेंगे। आप हमेशा हमारे गौरव थे, हैं और रहेंगे। हैप्पी रक्षाबंधन। श्वेता, नेहा के साथ 3 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अब खबर 5 अगस्त को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर के भूमि पूजन की। इसके लिए आज से ही अयोध्या में अनुष्ठान नेहा शुरू हो चुके हैं। और अब से कुछ देर पहले हनुमानगढ़ी में विशेष पूजा अर्चना की गई। सुबह राम जन्मभूमि में पूजा की शुरुआत हो चुकी है श्वेता, और 3 तस्वीरों हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर अलग अलग स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। बिल्कुल, और 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच रहे हैं। उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तैयारियों का जायजा लेते हुए यहां पर नजर आए। पंडाल जाकर सीएम ने वहां चल रही तैयारियों की जानकारी ली और साथ ही वहां पर जो मौजूद अफसर थे उनसे बात की और उन्हें दिशा निर्देश भी दिए आगे के कार्यक्रम के। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा कै खानी। खुद ट्वीट किया है योगी आदित्यनाथ ने और कहा है कि ये जो लंबा इंतजार था वो अब खत्म हो गया। अयोध्या में भूमि पूजन की जबरदस्त तैयारी है। पूजा पाठ, मंगल कामना की जा रही है। सही जी, जन्मभूमि में आज जो अनुष्ठान हुआ है उसमें सबसे पहले भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना की गई। नेहा, बिल्कुल, और इस अनुष्ठान के दौरान भगवान राम की कुल देवी बड़ी देवी काली की आराधना भी की गई। अरसे बाद अयोध्या नगरी भक्ति भाव से झूम रही है। राम का राग गा रही है। साधु संत भक्तजन हर कोई राम भक्ति में मगन हो चुका है। अवध नगरी में महज 2 दिन बाद राम मंदिर का भूमि पूजन होगा, लेकिन उसकी झलक, उसका उल्लास, वो भक्ति से सराबोर माहौल अभी से दिखने लगा है। प्रभु श्री राम के लिए 2 दिन पहले से ही धार्मिक आयोजन शुरू हो चुके हैं। जन्मभूमि में आज सुबह 9:30 बजे विशेष पूजा की गई। पूरे मंत्रोच्चार के साथ पहले दिन का अनुष्ठान संपन्न हुआ। राम मंदिर परिसर में ये विशेष पूजा भूमि पूजन स्थल पर की गई। सर्वप्रथम मैंने छोटी देवकाली माँ का पूजन किया। छोटी देवकाली माँ सीता की कुल देवी है, तो उनका पूजन बहुत आवश्यक था। उसके पश्चात मैं बड़ी देवकाली मंदिर गया, वहाँ मैंने बड़ी देवकाली माँ का पूजन किया। वो प्रभु श्री राम की कुल देवी है, तो दोनों कुल देवियों का पूजन करना आवश्यकता था। ये तो वो पूजन संपन्न हुआ। मान्यता के अनुसार किसी भी शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। लंबोदर की आराधना के साथ ही किसी भी शुभ कार्य का श्री गणेश होता है। इसलिए राम जन्मभूमि में पूरे विधि विधान के साथ 7 ब्राह्मणों ने उनकी स्तुति की। इसके बाद छोटी देवी काली और बड़ी देवी काली की पूजा हुई। बड़ी देवी काली भगवान राम की कुल देवी है, इसलिए गणेश पूजन के तुरंत बाद पहले उनका पूजन अनुष्ठान किया गया। अलग अलग पुष्पों और मंत्रों से उनका आह्वान किया गया। फिर छोटी देवी काली की पूजा की गई। मान्यता है कि छोटी देवी काली सीता माता की कुल देवी है और वो सीता जी के साथ ही अयोध्या आई थी, इसलिए इनका भी पूजन में विशेष महत्व है। इन देवी देवताओं की स्तुति के अलावा राम जन्मभूमि में 9 शिलाओं का भी पूजन किया गया। मुख्य तो एक ही है, मंदिर का प्रारंभ होना है, उसके लिए भूमि पूजन, वो उसको शिलान्यास भी बोलते हैं, मंदिर का प्रारंभ होना। आज पूजा संपन्न होने के बाद अब मंगलवार को होने वाली पूजा की तैयारी की जा रही है।
कल जन्मभूमि में राम अर्चन किया जाएगा। इसके बाद भगवान रामचंद्र की वंदना कर उनके आने की मंगल कामना की जाएगी। साथ ही हनुमानगढ़ी में भी राम अर्चना होगी, जो कि कल सुबह आयोजित होगी। अयोध्या में अलग अलग मंदिरों से भी पूजा पाठ कर भूमि पूजन के लिए मंगल कामनाएं की जाएंगी। हम आपको कार्यशाला की वो जगह दिखाते हैं जहां पर इस वक्त पूजा चल रही है। कार्यशाला वही है जहां सालों साल करीब 29 साल से यहाँ पर पत्थरों को तराशने का काम हो रहा है और उसके भीतर जो राम जानकी का मंदिर है उसके अंदर पूजा हो रही है, बाकायदा पुजारी, और यहाँ पर राम नाम की जो धुन है वो सुन सकते होंगे आप। अभी से राम नगरी में हर्षोल्लास है। चारों ओर वातावरण में भक्ति रस घुल गया है। पीत रंग में अयोध्या का अलग ही रूप निखर आया है। मनमोहक सजावट भक्तों को पुलकित कर रहा है। आज से ही अयोध्या नगरी में दिवाली का आगाज हो रहा है। ये सिलसिला कल भी चलेगा। दीपों से रोशन हो जाएगी अवधपुरी। तैयारियां हो गई हैं, बाकी की तैयारियां हो रही हैं। देश के मूर्धन्य महात्मा संत बता रहे हैं और मोदी जी और योगी जी तो रहेंगे ही। इसके अलावा देश के महान संत कृपा करके आ रहे हैं। बड़ा दिव्य और भव्य आयोजन हो। 5 अगस्त को राम मंदिर का भव्य भूमि पूजन होना है। शुभ मुहूर्त में इसे संपन्न किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। उनके सम्मान में भी अयोध्या नगरी सज गई है। कुमार अभिषेक और बनबीर सिंह के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक। पूरी अयोध्या पीले रंग में रंग गई है। हर कोई इंतजार कर रहा है उस पल का जब भूमि पूजन 5 अगस्त को किया जाएगा। श्वेता, बिल्कुल, और उससे पहले आपको बता दें पूरे नगर में धर्म और शक्ति का अद्भुत रंग दिख रहा है। सही जी, बिल्कुल ठीक कह रही है श्वेता आप। और अयोध्या यानी कि राम नगरी को कैसे सजाया गया है, आइए इसकी जानकारी के लिए सीधे हम आपको लिए चलते हैं हमारी संवाददाता श्वेता सिंह के पास। अयोध्या नगरी को आपको देखना है अगर, तो यहां से देखिए और आपको पता चलेगा कि जो धर्म ध्वजाएं लहरा रही हैं और पीले रंग से रंगी हुई अयोध्या नगरी दिख रही है, तो वो कैसी तस्वीर है। वो पूरा मार्ग यहां से आपको साफ साफ दिखता है, जहां से आपको पहली पताका हवा में लहराते हुए दिखती है और उसके बाद से हर एक छोटी बड़ी इमारत, घर, दुकान, सबको पीले रंग में रंग दिया गया है। यहाँ पर हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी हमारे साथ हैं। आप लोगों ने भी बड़ी लंबी प्रतीक्षा की है और आज पहली बार मैंने देखा कि वो पोस्टर भी लग गए हैं जो राम मंदिर के आखिरी मॉडल और रामलला की तस्वीर के दर्शन करा रहे हैं भूमि पूजन के जरिए। ये बताइए कि पीला रंग ही क्यों? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा दीदी, बहुत बहुत साधुवाद दूंगा। आप लोग भी लगातार, चाहे आदेश आने के बाद, उसके बाद आदेश आने से पहले लगातार आप लोगों ने संघर्ष किया। बहुत बहुत बधाई, रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। लगातार साधु संतों ने, देश के हिंदू जनमानस ने सहयोग किया, समर्पण दिया, योगदान दिया, बलिदान दिया। संघर्ष के बाद लगातार 76 बार लड़ाई के बाद 3 लाख राम भक्तों के शहादत के बाद मुझको संविधान में आस्था है, उसके अनुरूप फैसला आया। लेकिन कोविड-19 संक्रमण के नाते इतना विलंब हुआ। उसके बाद देखिए तमाम ऐसे लोग हैं जो राजनीतिक पंडित हैं, उन्होंने कहा मुहूर्त नहीं सही है। जो राजनीतिक, जो अभी रोटियां सेकना चाहते थे, उन्होंने सही है ना पूरा, उन्होंने कहा कि नहीं जाना चाहिए अयोध्या। तो ऐसे संघर्ष के बाद ऐसा अवसर प्राप्त हम लोगों को हो रहा है। ये हनुमानगढ़ी मंदिर है, कहा जाता है कि राम जी के मुख्य द्वार पे है। राम द्वारे तुम रखवारे होत ना गया बेन पैसारे, राम जन्मभूमि के मुख्य द्वार पर। और चारों तरफ देखिए अयोध्या के बीच गर्भगृह में हनुमान जी का वास है। हनुमान जी राजा के रूप में आगे हैं, पीछे राम दरबार है। इसके नाते मोदी जी पहले हनुमानगढ़ी दर्शन पूजन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे हनुमान जी से, उसके बाद राम जन्मभूमि के लिए प्रस्थान करेंगे। हम लोगों में अपार खुशी है, उत्साहित हैं। ऐतिहासिक दिन होगा 5 तारीख को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं भूमि पूजन के लिए, लेकिन उससे पहले आज इस समय तैयारियों का जायजा ले रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या नगरी में। नेहा, बिल्कुल सईद, और तैयारी तो कई सालों से की जा रही है, लेकिन अब तैयारी काफी वृहद स्तर पर है क्योंकि 5 तारीख बेहद नजदीक है। कितनी तैयारी हो चुकी है, कितनी बाकी है, हर एक सवाल के साथ सीएम योगी अफसरों से बातचीत कर रहे हैं और जानने और समझने की श्वेता कोशिश कर रहे हैं कि कहीं कोई कोर कसर ना रह जाए।
बिल्कुल, और अपने ट्वीट में सीएम योगी ने खुद कहा था कि एक लंबा इंतजार जो है सदियों पुराना वो अब खत्म हो गया है, और ऐसे में इस ऐतिहासिक पल को और ऐतिहासिक बनाने के लिए खुद सीएम वहां पहुंचे हैं। ऐसे में पूरे अयोध्या को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। अयोध्या तैयार है, भूमि पूजन का काउंटडाउन जारी है। 5 अगस्त का इंतजार है, रामलला के मंदिर निर्माण की भूमि पूजन के लिए, भव्यता के लिए, दिव्यता के लिए। यहाँ का जर्रा जर्रा पीताम्बरी हो गया है। कोने कोने में मर्यादा पुरुषोत्तम की गूंज सुनाई दे रही है। 5 अगस्त को ग्रैंड शो होगा जिसे दुनिया देखेगी, ब्रह्मांड गवाह बनेगा। अभी से ही यहाँ के अद्भुत नजारे गजब की छटा बिखेर रही है। अंतिम दौर की तैयारियों का जायजा लेने सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। जैसे जैसे घड़ी करीब आ रही है, उत्सुकता बढ़ती ही जा रही है। लखनऊ से सीएम योगी पहुंचे तो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास से भी मिले। राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी का भी मुआयना किया। अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को देखते हुए प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। कोरोना को देखते हुए भी प्रशासन मुस्तैद है। सुरक्षा के लिहाज से कहें तो कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। ये राम जन्मभूमि का मुख्य द्वार है, जहां से प्रधानमंत्री 5 अगस्त को अंदर जाएंगे और यहां से तकरीबन 800 मीटर की दूरी पर वो पंडाल लगा हुआ है। तैयारी पूरी है और साथ साथ सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम है। इस पूरे परिसर को फिलहाल एसपीजी ने अपने नियंत्रण में ले रखा है और अभी से लेकर के जब तक प्रधानमंत्री रहेंगे तब तक अयोध्या की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बेहद चाक चौबंद कर दी गई है। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी की टीम ने शुक्रवार की शाम से ही अयोध्या में कमान संभाल ली है। चप्पे चप्पे पर जांच की जा रही है। स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर आज से ही अयोध्या की सुरक्षा को अभेद्य बना दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा 3 लेयर में होगी। पीएम के इनर सिक्योरिटी रिंग को एसपीजी के अधिकारी संभालेंगे। दूसरे लेयर में पैरामिलिट्री फोर्स के जाबाज अफसर और जवान तैनात होंगे और वहीं तीसरे लेयर में जिला पुलिस के अधिकारी और पुलिसकर्मी मोर्चा संभालेंगे। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्लेन अयोध्या के साकेत कॉलेज में लैंड करेगा। वहां से करीब 1.5 किलोमीटर दूर राम जन्मभूमि परिसर है। पूरे रास्ते में स्नाइपर तैनात होंगे। साथ ही सभी ऊंची इमारतों पर भी स्नाइपर को लगाया गया है ताकि परिंदा भी पर न मार सके। अयोध्या की सुरक्षा के लिए डीआईजी दीपक कुमार ने जबरदस्त प्लानिंग बनाई है। अयोध्या में 12 जगहों पर बैरिकेडिंग होगी। ड्रोन से अयोध्या के वीआईपी रूट से लेकर सभी रास्तों पर नजर रखी जाएगी। बिना पास किसी भी बाहरी लोगों को अयोध्या में एंट्री नहीं मिलेगी। दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन 5 से ज्यादा लोग बाहर नहीं निकलने की अपील की गई है। कोविड प्रोटोकॉल का हम लोग सब जगह अनुपालन कर रहे हैं और कोविड वॉरियर जो हमारे लोग हैं उन्हीं को सुरक्षा में हम लोग जो इर्द गिर्द की सुरक्षा रहेगी उनको लगाएंगे। इसके अलावा शहर में भी कोविड प्रोटोकॉल के अनुपालन के कारण हम लोग शहर में भीड़ नहीं इकट्ठा होने देंगे। 5 से ज़्यादा आदमी कोई इकट्ठा शहर में नहीं हो। शहर की दुकानें खुली रहेगी। 12 जगह पर हम लोग बैरिकेडिंग लगा रहे हैं। अयोध्या के बाहर के नागरिक को उस दिन हम लोग अयोध्या जी में आने से प्रतिबंधित कर रहे हैं। सुरक्षा भी है और सौहार्द भी। चारों तरफ हर्षोल्लास है, खुशियां हैं। अयोध्या वासियों के मन में उठने वाली तरंगें राम के नाम की हैं। भारत के इतिहास में 5 अगस्त का दिन काफी खास है, जिसका इंतजार हर भारतवासी को है। कुमार अभिषेक, अयोध्या, आज तक। तो जैसा कि सभी जानते हैं कि मंदिर के भूमि पूजन के लिए देश के कोने कोने से पवित्र नदियों का जल अयोध्या लाया जा चुका है। श्वेता, बिल्कुल, और जल ही नहीं नेहा, आपको बता दें कि कई पवित्र नगरी की मिट्टी भी भूमि पूजन में इस्तेमाल की जानी है, यानी कि वो भी आ चुकी है। सही से। और श्वेता, आप जानती हैं कि 1500 जगहों से मिट्टी आई है और नेहा कम से कम 100 नदियों का जल भूमि पूजन के लिए मंगवाया गया। सरयू तट पर जन्मे राम, ऐसे राम के भूमि पूजन के काम में गंगा, यमुना, नर्मदा और कावेरी समेत तमाम नदियों का जल आ रहा है, ताकि भव्य ही नहीं अलौकिक और पवित्र भी हो ये समारोह, ताकि जिस जगह पहली ईंट रखी जाए उस जगह धरा, धाम, पाताल लोक तक शक्तियां पधार कर आशीर्वाद दें। संपूर्ण देश का प्रतिनिधित्व यहाँ पर हो, इसके लिए अतीत में शिला पूजन का कार्यक्रम देश भर में कराया गया था।
इसलिए जब इसका भूमि पूजन हो रहा है तो पूज्य संतों ने विचार किया कि देश के जितने पवित्र स्थान हैं, पवित्र नदियां हैं, पवित्र तीर्थ हैं, उन सब की मिट्टी, वहाँ का जल यहाँ पर आ जाए। और कार्यकर्ताओं ने सबने प्रयत्न किया है। सबसे पहले लिए चलते हैं आपको रामेश्वरम, जहां से भूमि पूजन के लिए अभिमंत्रित जल आया है। लंका पर चढ़ाई से पहले त्रेता में राम ने यहीं भगवान शंकर का स्मरण किया था और उनकी स्थापना की थी। यह स्थान तब से लेकर अब तक श्रद्धा का केंद्र रहा है। कहते हैं 4 धाम की यात्रा तब तक सफल नहीं होती जब तक देश के सबसे दक्षिण में जाकर रामेश्वरम में दर्शन न किए जाएं। अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।